कौरव और पांडव हस्तिनापुर के राजकुमार एक ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन कौरवों में सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का पांडवों के प्रति ईर्ष्या और क्रोध का भाव कभी खत्म नहीं हुआ। दुर्योधन और उसके भाइयों ने पांडवों को बार बार अपमानित किया और उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए में बुलाकर खेलने का षड्यंत्र रचा, तब पांडवों ने अपनी हर संपत्ति, राजपाट और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्यवश पांडव जुए में हार गए और कौरवों ने इस अवसर का उपयोग द्रौपदी को अपमानित करने के लिए किया। भरी सभा में दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी का चीर हरण करे। दुशासन ने आदेश का पालन करते हुए द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाया और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने भरी सभा में मदद की गुहार लगाई। उन्होंने पांडवों, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और बाकी के सभासदों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंत में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। पुकार सुनकर के भगवान ने उनकी रक्षा की। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं आया। अंत में दुशासन अपमानित और पराजित होकर सभा में गिर पड़ा। ये घटना भगवान श्री कृष्ण की कृपा का अद्भुत प्रमाण मानी जाती है, लेकिन महाभारत की दूसरी व्याख्याओं में एक और रोचक कहानी का जिक्र मिलता है, वर्णन है, जो ऋषि दुर्वासा और उनके वरदान से जुड़ी हुई है। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध और अपने दिव्य वरदानों के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार ऋषि दुर्वासा किसी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। अचानक उनके वस्त्र नदी के बहाव में बहने लगे। ऋषि दुर्वासा वस्त्र विहीन होकर परेशान खड़े थे। उसी समय द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ नदी के किनारे आई और द्रौपदी ने जब यह देखा कि ऋषि दुर्वासा को वस्त्र की आवश्यकता है, तो उन्होंने बिना देर किए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी ओर बहा दिया। ऋषि दुर्वासा ने उस वस्त्र खंड को अपने शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। ऋषि दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से जानने का प्रयास किया कि द्रौपदी ने वस्त्र उन्हें किस नियत से दिया। जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी ने केवल अपनी पवित्रता और उनके सम्मान की रक्षा के लिए कार्य किया है, तो अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि दुर्वासा ने द्रौपदी से कहा कि हे देवी, तुमने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा मुझे देकर महान कार्य किया है। तुम्हारी ये मंशा तुम्हारे चरित्र की पवित्रता और धर्म का प्रतीक है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि यही वस्त्र खंड एक दिन तुम्हारी लज्जा की रक्षा करेगा। जब भी तुम संकट में होगी, ये वरदान तुम्हारी सहायता करेगा। द्रौपदी ने ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद स्वीकारा, उन्हें प्रणाम किया। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया, तो द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद करके भगवान को स्मरण किया। लेकिन उस समय ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ वरदान सक्रिय हो गया। दुर्वासा जी के वरदान के कारण द्रौपदी की साड़ी बढ़ती गई। दुशासन उसे खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं आया। अंत में दुशासन ने हार मान ली और सभा में ही गिरकर बेहोश हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म और पवित्रता की रक्षा हमेशा होती है। द्रौपदी ने अपने पूरे जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया और इसी कारण उन्हें ऋषि दुर्वासा का वरदान और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। इस कथा से, इस घटना से भी स्पष्ट होता है कि कोई भी संकट हो, यदि हमारा चरित्र शुद्ध है, उद्देश्य पवित्र है, तो सहायता अवश्य मिलेगी।